एसएसबी की जानब से इम्तिहानात मौखर करने के फैसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, शफाफियत हमारी पहली तरजीह है। मुलतवी इम्तिहानात जल्द मुनक्कद किए जाएंगे। सिलेक्शन लिस्ट मेरिट की बुनियाद पर ही होगा और कहा कि ट्रांसपेरेंसी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एसएसबी के इम्तिहानात मौखर होने पर बोली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। कहा, नौजवानों के ताकत ने हुकाम को इम्तिहानात मुलतवी कराने पर किया मजबूर, लेकिन ये तब तक नाकाफी है जब तक एपटेक को मुकम्मल तौर नहीं हटाया जाता। एमवाई तारिगामी ने भी किया ट्वीट। कहा, एसएसबी ने आखिरकार इम्तिहानात मुलतवी कर ही दिए, लेकिन महज इल्तिवा हल नहीं, भर्ती करने वाली एजेंसी की शफाफियत भी जरूरी है। और पुलवामा में प्यारेलाल पंडिता नामी मकामी शहरी की मौत पर पूरे वहीबुग इलाके में सदमा है। पंडित के आखिरी रसूमात की अदायगी में मकामी मुसलमान भी रहे पेश। कहा, प्यारेलाल पंडिता ने हमेशा से ही मकामी आबादी के लिए बेहतरीन काम किए। पंडिता को अपना भाई दिया करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, जिसकी तफसील हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल 4 से 4:30 बजे तक हमारे साथ बने रहे और इन खबरों की तफसील से आप आगाह हो जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आज का स्टेटमेंट ये बिल्कुल उस इम्तिहान से मुतल्लिक है जो जेके एसएसबी की जानिब से लिया जाने वाला था, लेकिन अब उसे मौखर कर दिया गया है। हालांकि जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों जगहों पर जो उम्मीदवार थे वो बज़िद थे और एहतजाज थे कि ये इम्तिहानात एपटेक के जरिए नहीं होने चाहिए। हालांकि ये कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम्स जो है होने वाले थे, लेकिन कल ही इस हवाले से ट्वीट भी आया है जिसमें एसएसबी ने ये ऐलान किया है कि अब ये इम्तिहानात फिलहाल मौखर किए जाएंगे। 16 मार्च से ये इम्तिहानात लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये ऐलान हुआ है कि अब ये इम्तिहानात नहीं हो जाएंगे। फिर आज जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब थे और जम्मू के अंदर उनसे मीडिया के नुमाइंदों ने सवालात पूछे और सवालात में तरजीह बुनियादों पर यही सवाल पूछा कि बिलाखिर आपने उन उम्मीदवारों के उस मुतालबे को, उस मांग को आपने तस्लीम करना पड़ा जो उम्मीदवार जम्मू हो या कश्मीर हो एहतजाज पर थे और उनका यही मुतालबा था कि उन्हें एपटेक पर कोई भरोसा नहीं है और इस वजह से इन इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि शफाफियत हमारी अवलीन तरजीह है। मुलतवी इम्तिहानात जल्द मुनक्कद किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात जो कल मुलतवी हुए थे, जम्मू व कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के बाद मुनक्कद किए जाएंगे और ये इम्तिहानात जल्द ही मुनक्कद किए जाएंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। यानी इस बात का उन्होंने यकीन दिलाया है कि अब ये इम्तिहानात जो मुलतवी किए गए हैं इसे जल्द अज जल्द मुनक्कद किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर से उठ रहा है कि इसको कंडक्ट कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एपटेक के इम्तिहान को कंडक्ट करने पर फिलहाल इससे मुलतवी तो किया गया है और मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है और इन उम्मीदवारों का भी यही मुतालबा था कि जब तक ना ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से इस पर कोई हतमी फैसला आ जाता है तब तक जम्मू कश्मीर की सरकार से और जेके एसएसबी से हमारा यही मुतालबा है, यही मांग है कि इन इम्तिहानात को कंडक्ट ना किया जाए। जम्मू में आज सहाफियों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि शफाफियत उनके लिए अवलीन तरजीह है और अगर कोई शक व शुबहात हैं तो इसका इजाला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्तियां मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी और शफाफियत उनकी अवलीन तरजीह है और इस पर कोई समझौता भी नहीं है।
के लिए स्थगित किया है और मुझे लगता है कि JKSSB जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराई जाएगी। अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो ये हमारी प्राथमिकता है। LG मनोज सिन्हा को इस वक्त सवालात की बौछार यहां पर थी और उससे उन्हें कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि LG साहब यूपी से आए हैं, वहां माफियाओं को नौकरियां दी जाती होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमने ऐसा नहीं किया है। उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उस पर उन्होंने कहा कि मैं इल्जामात का जवाब नहीं देता हूं। अलबत्ता 47 मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर में बर्खास्त किया गया क्योंकि वो मिलिटेंसी के साथ ताल्लुक रखते थे। ये उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 47 मुलाजमीन को उनकी खिदमत से बर्खास्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में क्योंकि वो मिलिटेंसी से ताल्लुक रखते थे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, इन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। अब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा, तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है। लेकिन मनोज सिन्हा ने इस मौके पर एक और सवाल का भी जवाब दिया जो उन्होंने बजट के रिलेटेड बताया। उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पूरे टोटलिटी में बजट को मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5013 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा हम जब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का था उसमें इंक्लूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने किया है। इधर जम्मू कश्मीर की साबिका वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती का इसी JKSSB को लेकर ट्वीट आया है। यानी JKSSB ने जो इम्तिहानात मौखर किए हैं उस पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और ट्वीट में जो अल्फाज की शिद्दत थी वो आप इस ट्रांसलेशन से समझ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ताकत ने हुकाम को इम्तिहानात मुलतवी कराने पर मजबूर कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो आए रोज एहतजाज किया था और बिल आखिर SSB को झुकना पड़ा और उन्होंने ये इम्तिहानात नौजवानों के ताकत के सामने मुलतवी कर दिए और मौखर कर दिए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि लेकिन ये अभी तक काफी नहीं है जब तक न कि एपटेक को ही हटाया जाए। यानी एपटेक जिसे रिक्रूटिंग एजेंसी के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर हायर किया था SSB ने, तो उन्होंने कहा कि जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है तो उन्हें जब तक ना इस प्रोसेस से हटाया जाता है तब तक ये नाकाफी है। और उन्होंने कहा कि एक काबिल एतमाद एजेंसी के जरिए नए इम्तिहानात के साथ मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया जाना चाहिए। कम से कम LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कीमती वक्त जाया करने के बाद कर सकता है। यानी आखिरकार अगरचे ये कुछ फैसला लिया गया है लेकिन ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों का जो कीमती वक्त था जो उन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर जाया किया है उसके बाद इससे किया गया है। इधर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भी ट्वीट आया है और तारिगामी CPIM के सीनियर तरीन लीडर है और उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको ट्रांसलेशन के जरिए बताएंगे। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है और इसमें उन्होंने कहा कि मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों की अनथक जदोजहद को, उनकी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए JKSSB ने बिलाखिर इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं, लेकिन महज मुलतवी करना कोई हल नहीं है। बिल्कुल महबूबा मुफ्ती की जानब से जो कहा गया था वैसा ही ट्वीट
तारिगामी ने भी किया है। उन्होंने कहा कि महज इल्तिवा हल नहीं है, काबिल नौजवानों के पास मुलाजमत के महदूद इख्तियारात होते हैं और मशकूक फर्मों की खिदमत हासिल करना इनके करियर को मुतासिर करता है। यानी एप्टेक को, जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको यहां पर हायर करना, यह दरअसल पढ़े लिखे नौजवानों के तालीमी करियर के साथ एक मजाक है और उनके करियर को मुतासिर करने के मुतरादिफ है, ये तारिगामी साहब ने कहा है। तारिगामी साहब कहते हैं कि भर्ती करने वाली एजेंसी को शिफाफियत को यकीनी बनाना चाहिए और इनमें एतमाद पैदा करना चाहिए। यानी एसएसबी को चाहिए कि वो ऐसे किसी फर्म को यहां पर ये काम सौंप दे या ये रिक्रूटिंग जो मराहिल है उन्हें सौंप दे, जो शिफाफ हो, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे और जो हमारे बच्चों के करियर के साथ ना खेलें। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का ट्वीट है। नाज़रीन, सत्यपाल मलिक का नाम तो आपने सुना ही होगा और जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स तकरीबन सत्यपाल मलिक को जानते भी होंगे, क्योंकि सत्यपाल मलिक वाहिद वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं जिनका नाम यहाँ के लोगों को विरदिल्लब है, क्योंकि अपनी गवर्नरी के हिसाब से वो काफी मारूफ भी है, मशहूर भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि गोवा के अंदर भी वो गवर्नर रह चुके हैं और मेघालय के गवर्नर भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, डाउनग्रेड कर दी गई है और इसका मलाल सत्यपाल मलिक को है। सत्यपाल मलिक ने दरअसल एक कौमी न्यूज एजेंसी के साथ जब बात की तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में कमी महज इस वजह से की गई क्योंकि मैंने किसानों के मामले में सरकार के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है। इसके अलावा अग्निवीर स्कीम जो फौज के साथ मुंसलिक है उसमें भी मेरा जो मौकफ था वो सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट था। इससे पहले मुझे जेड सिक्योरिटी दी जाती थी लेकिन अब मामूली पीएसओ दिए जा रहे हैं, ये सत्यपाल मलिक ने कहा। यानी सत्यपाल मलिक की सिक्योरिटी डाउनग्रेड की गई है और आज सत्यपाल मलिक भी इस पर वावेला कर रहे हैं, शोर उठा रहे हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक के इसी मामले को लेकर इफ्रा जान जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है, इफ्रा जान ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। इफ्रा जान कहती है कि सत्यपाल मलिक साहब को क्यों मलाल है कि उसकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। क्या ये वही सत्यपाल मलिक साहब नहीं है कि जिसकी गवर्नरी में जम्मू कश्मीर के अंदर साबिका वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी को कम किया गया था? उस उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी कम की गई थी जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके थे बल्कि उनका ताल्लुक उस सियासी जमात यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था जिसके 7000 वर्करों और एमएलए और वज़रा को यहां पुराशुभ हालात के दौरान मारा गया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी सिक्योरिटी कम की गई थी। तो यहां पर सत्यपाल मलिक साहब को मलाल क्यों है? यानी इशारों में उन्होंने ये भी कहा है कि तब सत्यपाल मलिक ने उमर अब्दुल्ला के साथ ऐसा किया था, लेकिन आज सत्यपाल मलिक खुद ये भुगत रहे हैं। ये बात सत्यपाल मलिक को भी याद रखनी चाहिए। इफ्रा जान का कहना है। इफ्रा जान ने सरकार को भी नहीं बख्शा है। बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी सरकार इसको उसे सिक्योरिटी देती है जो उनके मुताबिक बयान दे और जो उनके खिलाफ बयान दे देंगे उसकी सिक्योरिटी हटा दी जाती है। ये मौजूदा सरकार की पॉलिसी है। इफ्रा जान क्या कुछ कहती है, आइए देखते हैं। सत्यपाल मलिक जी की सिक्योरिटी की बात आती है, उनकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया है। शायद सत्यपाल मलिक जी को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि वही तब एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स थे, वही तब यहाँ के गवर्नर साहब थे जब हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया गया था। और उमर अब्दुल्ला साहब वो चीफ मिनिस्टर हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है जिस पॉलिटिकल पार्टी के 7000 कारकुनों को, छोटी बात नहीं है 7000 सिटिंग एमएलए मिनिस्टर्स बड़े बड़े से लेके छोटे कारकुनों को, वर्कर से लेके मिनिस्टर तक जैसे कारकुनों को मौत के घाट उतारा गया। उनको अलग अलग अटैक्स में, असैसिनेशन अटैक्स में मारा गया और उसके बावजूद इस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब की सिक्योरिटी को तब डाउनग्रेड किया गया। ये तो हमने बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला है कि ये
सिक्योरिटी देना जो है ये हर किसी का हक है, ये मेरा हक है कि मुझे सड़क पे चलते हुए कोई गोली ना मारे। लेकिन बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये इस फंडामेंटल राइट को, जो हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये इसको इस तरह से इस्तेमाल करती है कि अगर आप उनके हक में बात करते हैं तो आपकी जान सेफ है। अगर आपने कोई भी ऐसा कैसा बयान दे दिया जिससे उनको नुकसान पहुंचता है, इलेक्टोरली नुकसान पहुंचता है। इधर एक कश्मीरी पंडित प्यारे लाल पंडिता जो ताल्लुक रखते थे वही बुक पुलवामा इलाके से, उनका इंतकाल हो गया है। अचानक उनकी डेथ हुई है और उनके इंतकाल से पूरा इलाका, चाहे वो पंडित लोग हैं या मुसलमान लोग हैं, सब पे मातम यहां पर बिछ गई है। पूरा इलाके के लोग सदमे में हैं क्योंकि प्यारे लाल पंडिता जो कश्मीरी पंडित था उसकी मौत समाज का नुकसान है, ये मकामी लोग कहते हैं। मकामी लोग कहते हैं कि प्यारे लाल पंडिता साहब एक नेक दिल और एक हमदर्द इंसान थे जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। प्यारेलाल इलाके के मसाइल हुक्काम तक पहुंचाने और हल कराने में हमेशा पेश रहते थे, एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा पेश रहते थे। ये क्वालिटी जो है इस प्यारेलाल पंडिता की थी कि वो हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ या किसी भी इंसानियत के साथ, हम कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से पेश आते थे। ये उनका इखलास था। मकामी लोग प्यारेलाल पंडिता को अपना खास भाई तस्वुर करते हैं और आज जब उसके आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे थे तो उसमें अपने कांधों पर लिए हुए जो ये डेड बॉडी है ये मुसलमान लोग ही हैं। ये भी हमारे साथ हमारे गम में बराबर रहते थे, लिहाजा हम भी इनके गम में बराबर इस वक्त शरीक हैं और इनके जाने से हमें बड़ा दुख है क्योंकि उन्होंने काफ़ी खदमत की है इस समाज के। मतलब ये डाक खाने में काम करते थे, उन दिनों यहाँ रसाइल मसाइल का कोई प्रोग्राम नहीं होता था क्योंकि यहाँ हालात ऐसे नहीं थे। तो हमारी चिट्ठियाँ, हमारे जो बाकी रसाइल की वसासतें जो भी चीज़ें होती थी वो हमारे घर पहुँच जाती थी। ये बिल्कुल उसमें कोई नाका नहीं करते थे। और साथ में इनके साथ हमारे मसलन गाँवों के साथ जो एक सोशल वर्कर, समाजी खदमतगार था ये, क्योंकि यहाँ ब्लॉक में कोई काम होते थे ये भी साथ साथ आते थे कि ये काम कीजिए वो काम कीजिए। लिहाजा उस हवाले से भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस गाँव। मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ आया हूँ और इस वक्त जब तक दाह संस्कार नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इंतहाई दुख वनकन, इंतहाई दुख गामस कि अस नश सपदो यह सोन बोय जुदा क्या तूत बुड़ कि अचानक गो अमिस तकलीफ तो तकलीफ सत गो अमिस रात अचानक डेथ। सारे गाम वनकन। इधर और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर जो टेंडल बिस्को स्कूल है और मेलनसन स्कूल है, वहां पर जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनके वालिदैन ने एहतजाज किया। ये वालिदैन एहतजाज इस वजह से कर रहे थे क्योंकि उनका कहना है कि उनके बच्चे जो यूकेजी के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिए हैं और पास भी किया है, लेकिन अब उन्हें फर्स्ट क्लास में दाखिला नहीं दिया जाता है, इस वजह से कि उन्हें नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 8 साल की उम्र अभी नहीं है, ये पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अचानक ये सब कुछ करना, इस फैसले से जो बच्चे हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के शिकार हो गए हैं, उनमें टेंशन पैदा हो चुका है। ये छोटे बच्चों का हाल है। तो इस वजह से उन्होंने इससे पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ भी राब्ता किया था। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वो कोई हुक्म देते, लेकिन उन्होंने एक गुजारिशनामा लिखा है टेंडल बिस्को इंतजामिया से और गुजारिशनामे में उनसे कहा है कि आप इन बच्चों को एकोमोडेट करो और उनके पेरेंट्स के जो मसाइल है, उन बच्चों के जो मसाइल है उनको हल किया जाए। लेकिन वालिदैन कहते हैं कि नई तालीमी पॉलिसी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए आज सैकड़ों वालिदैन ने इन स्कूलों के खिलाफ एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि स्कूल के हुक्काम छोटे बच्चों का एक कीमती साल जाया करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन स्कूलों में लोअर प्राइमरी डिवीजन यानी केजी के तलबा को पहली जमात में प्रमोट किया जाए। एहतजाज करने वाले वालिदैन का कहना था कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निफाज का खैर मकदम करते हैं जो अगले माह यानी अप्रैल से नए तालीमी सेशन के आगाज के साथ मरहलावार अपनाया जाएगा। तहम इनका कहना था कि टेंडल बिस्को और मेलनसन स्कूल
इस नई तालीमी पॉलिसी की रूह को मार रहे हैं और साथ ही डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के गुजारिशात पर भी अमल नहीं करते हैं। हैं पेरेंट्स के ऑफ द क्लासेस नर्सरी एंड केजी टेंडल बिस्को मेलनसन स्कूल के, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारा स्कूल कह रहा है कि NEP 2020 आया तो उसके अंडर उनको एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करनी है। हम NEP 2020 को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और उसमें जो होलिस्टिक वो पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी, वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। लेकिन ये उसमें सिर्फ एक पॉइंट ले रहे हैं, वो है एज क्राइटेरिया, जो कि अभी कोई और स्कूल नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्कूल कर रहा है और वो ये रेट्रोस्पेक्टिवली जो 2020 या 21 में एडमिशन हुए हैं उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उनको एक एडिशनल क्लास जो इन्होंने केजी को स्प्लिट किया LKG और UKG में, ठीक है, ये बोल रहे हैं अब ये उसके थ्रू जाएंगे। तो ये जो पूरे इतने बच्चे हैं 800-1600 बच्चे हैं, उनका एक साल ज़ाया हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1600 बच्चों का एक साल हो गया, 1600 साल ज़ाया हो रहे हैं। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है जो हम यहाँ जमा हुए हैं। उसके बाद हमने स्कूल से बहुत अच्छी तरह बात की, उनको समझाया कि सेम बैच का बच्चा जब दूसरे स्कूल में जाता है वहाँ उसको LKG बोलते हैं, तुम उसको नर्सरी बोलते हो, वो UKG बोलते हैं, तुम KG बोलते हो, वो फर्स्ट में चला जाता है, तुम कैसे फिर से UKG में डाल रहे हो। तो इक्वल बैच बाकी स्कूलों से पीछे हो रहा है। अगर तो ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से डायरेक्शन होती। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।